अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो फाइनली हम लोग मदीना मुनव्वरा आ चुके हैं। हम लोग रात को निकल गए थे और सुबह पहुंच गए हैं। और ये है रूम, और मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इंटर हो सकते हैं, ज़ियारत के लिए भी आप कैसे जा सकते हैं, और आप जो है अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं इधर, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो आज है जुम्मा, तो फिर हमें रेडी होना है और हमें जल्दी निकलना है मस्जिद की तरफ, और फिर नमाज़ का टाइम भी चला जाता है। तो फिर अब हम उठते हैं, वज़ू करते हैं, चेंजिंग करते हैं, और अब में हम लोग चलते हैं मदीने की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं और अभी नमाज़ का टाइम होने वाला। और ये भी खजूर थे और मेरे पास ही थे और मैंने ले लिए थे। अपने साथ पानी की बोतल भी ले आई थी। और यहाँ पे जुम्मे वाले दिन आप लोग को पहले आना पड़ेगा। अगर आप लेट आए तो फिर आप लोगों को बाहरी जगह मिलेगी। तो हमें इसी वजह से हम लोग भी टाइम पे निकल के आ गए। फिर हमने भी नमाज़ अदा की और फिर हमें फिर रात को आना था वापस 10:30 बजे, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट थी याज़ुल जिन्ना की। तो फिर वापस हमें आना है रात को। फिर हमें आपको यहाँ पर टाइम का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जो टाइम है उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, अपने टाइम के हिसाब से मत चलिएगा। और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, बस हमने कहा नमाज़ अदा करने के बाद जुम्मे की फिर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे और लंच कर लेंगे। और फिर इसके बाद अब हम होटल जा रहे हैं। और जुम्मे वाले दिन थोड़ी गर्मी होती है और आम रूटीन में मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, पता चलेगा। और हम लोग कभी होटल आ चुके हैं। तो फिर यहाँ पर होटल आने के बाद फिर हम लोग ने बोला कि अब हम लोग खाना खा लेते हैं, ताकि हमारा हम लोग ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, उसमें लंच भी हो जाएगा आराम से। हम लोग खाना पीना करने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद, चाय पीने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद, और अम्मी ने भी पी, हमने भी कॉफ़ी पी ली, फिर मैंने बहनों ने। और इसके बाद फिर हमने आराम भी कर लिया था। और फिर हमने कहा कि अब हम मगरिब का टाइम है, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे मदीने में। और उसके बाद जो है हम लोग सलाम पेश करेंगे और उसके बाद ही फिर हम लोग वापस होटल ही आएंगे। तो आपको इसलिए पहले आना पड़ता है, यहाँ पर रश बहुत हो जाता है, क्योंकि आज ही हमारी अपॉइंटमेंट थी सलाम पेश होने की। तो हमें लाज़मी आना था और हमारी टाइमिंग ही थी 10:30 बजे की थी। और आप लोगों को जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी वो जो है पाकिस्तान से जब आप आ रहे हैं, आपका हो जाए सब कुछ, तो आप लोग ने जो करनी है वो है नुस्क ऐप आप लोग ने पर डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर लेनी है। और जैसे कि आपको लग जाए वहाँ पर ऐड हो चुका है, वहाँ पे आपको फिर शो हो जाएगा कि आपके किस दिन की यहाँ पर अपॉइंटमेंट है और आपको उसी दिन ही आना है। और आप फिर भी पता कर लीजिएगा बार बार। आपने यहाँ पर नमाज़ अदा कर ली थी अंदर की साइड, और फिर हम लोग अंदर ही बैठ ही गए, नफिल पढ़ रहे थे। फिर हमने कुरान वान अदा किया, ताकि हमने कहा कि फिर उसके बाद हम लोग यहीं से ही एंटर हो जाएंगे। और जब आप लोग सलाम के लिए जाएंगे, और बहुत सारे लोग आए हैं उनको ये भी पता होगा कि हम लोग सलाम पेश करने के लिए जाते हैं तो गेट नंबर 24 से जाते हैं। फिर आप लोग को इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप हकदम बर्डम में फंस जाएंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बेटर है कि आप वहाँ पे सुकून से बैठ जाएं, अपनी नफले अदा करें, ईशा की नमाज़ पढ़ लें। ईशा की नमाज़ की बात ही होता है, क्योंकि जुम्मे वाले दिन एक ही टाइम है लेडीज़ का, और उसी टाइम पे आप लोग को फिर इंटर होना पड़ेगा, और फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर लोगों को देखा है कि जो टाइमिंग होती है उसके बाद आप लोग आ रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट होगा, जो आपके मोबाइल पे होगा, उसकी आपको स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रही हूँ, जैसे हमें हुआ था। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर। जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है वो यहाँ पर ही खड़े रहेंगे। हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे, हमने कहा जब हमारा नंबर आएगा तो फिर हम लोग जाकर इंटर हो जाएंगे, क्योंकि अभी सब लाइन में ही खड़े हुए थे। तो अम्मी थी, अम्मी हमारे साथ थी, तो अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, तो फिर हम लोग थोड़ा अम्मी को बिठा दिया, थोड़ा आराम कर रहे थे यहाँ पर। और उसके बाद सबकी लाइन स्टार्ट हो गई ईशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही, मतलब 10:30 बजे ही इतना टाइम हो गया था। और एक चीज़ का ज़रूर एहतियात रखिएगा, भागें दौड़ें मत प्लीज़, ये चीज़ का एहतियात लाज़मी रखिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर
तहम्मुल से चलना होता है, हमें थोड़ा अदब शो करना होता है। हर जगह का अपना रूल रेगुलेशन होता है, तो हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पे शोर शराबा मचा रहे हो और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। फिर यहाँ पर कुछ आप लोगों को एहतियात भी करना होता है कि आपको लेडीज़ की आवाज़ ना निकले इतनी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि ऐसा होता है रश में लोग अक्सर भाग रहे होते हैं, किसी का कोई नहीं देखते किसको धक्का पड़ रहा है, कौन सा क्या पड़ रहा है। तो आपको लाइन वाइज चलना होगा। यहाँ पर आपका नंबर बिल्कुल आ जाएगा, आप बिल्कुल पहुँचोगे वहाँ तक। धक्का धक्की देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बस सोचें कि किसी का आपसे नुकसान ना हो जाए, कोई तकलीफ़ में ना हो जाए, बस ये चीज़ का लाज़मी ध्यान रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आइए, खूब अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए करें, और जितना हो सके आप अब यहाँ पे नफिल अदा करें, कुरान पढ़ें, और बस इस चीज़ का एहतियात करें किसी को आपसे तकलीफ़ ना हो बस। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ से अभी भाई की तरफ आएंगे, और बस आप लोग यहाँ से फ़ारिग होकर यहीं पे गेट 24 गेट नंबर से आप लोग वहीं से बाहर हो जाएंगे। जिस दिन आप लोग का ज़ियारत का होता है ना, जो उसमें आपको चेक नहीं करते हैं तवक्कलना या कोई भी एप्लीकेशन नुस्ख ऐप नहीं चेक करते हैं, वो आप लोग को भेजते हैं 32 गेट से। वो होता है फ़जर की नमाज के बाद। अक्सर लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही चले गए, तो वो आप जो है रियाजुल जिन्ना के पास नहीं होंगे, आप रियाजुल जिन्ना से थोड़ा दूर होंगे। जिसकी अपॉइंटमेंट होगी वही इंसान वहाँ तक होगा। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने करना है डिनर और भूख भी बहुत लग रही है। बस यहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह, और ये जो है जेंट्स की साइड है, और यहाँ पे जेंट्स होंगे और अलग साइड पे लेडीज़ होंगे, और ये भी जा रहे हैं अभी रियाजुल जिन्ना की तरफ। और बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसका इंतज़ार कीजिएगा। खुदा हाफिज़।